माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एरर अप्रोक्सीमेशन मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इस चैप्टर में हम दो मेजर चीज सीखने वाले, नंबर 1 एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन, नंबर 2 मैक्सिमा एंड मिनिमा। जो तीसरी चीज है दैट इज एक्सटेंशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो हम इस चैप्टर में सीखेंगे, लैग्रेंजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लाई। ओके, तो चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में हम पहला टॉपिक यानी एरर एंड अप्रोक्सीमेशन सीखेंगे, इजंट इट। सो एरर, सबसे पहले एरर क्या होता है? सो एरर क्या होता है एक्चुअली? इट इज डिफरेंस, ये फर्क होता है। इट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू, मतलब एक्चुअल वैल्यू और जो प्रिडिक्ट की हुई वैल्यू होती है उसके बीच का फर्क, वो होता है, क्या होता है? एरर। यस, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अप्रोक्सीमेशन लगाई कि 10th स्टैंडर्ड में 50 बच्चे हैं, ठीक है, ये मेरा मानना है कि 10th स्टैंडर्ड में 50 बच्चे हैं। लेकिन जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने काउंट की कि वहाँ पे तो सिर्फ 45 बच्चे हैं। तो यहाँ पे एरर कितने का आ रहा है? मेरा एक्चुअल वाली कितनी है? 45, और मैंने एस्टिमेट कितना करी? 50। तो 50 माइनस 45 कितने हो गए? 5, यानी 5 का एरर आया। ठीक है, तो एरर समझ में आया सबको? ओके, चलो अभी हम देखते हैं कि मैथ्स में एरर एक्चुअली उसका फॉर्मूला क्या होता है और एरर क्या होता है। तो सबसे पहले सपोज एक्स, वाई एंड जेड, ये क्या है? 3 अलग अलग वेरिएबल है। तो नंबर 1 डी एक्स, डी वाई, डी जेड, इसको हम क्या बोलते हैं? एरर इन एक्स वाई जेड। नंबर 2 दूसरी चीज़, अगर मैंने एरर को वो वैल्यू से डिवाइड की तो उसको रिलेटिव एरर बोलते हैं, राइट। सो डी एक्स अपॉन एक्स, डी वाई अपॉन वाई, डी जेड अपॉन जेड, ये क्या रहेगी? एरर इन एक्स वाई जेड। फिर अगर मैंने रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई की तो मुझे क्या मिलेगा? परसेंट एरर। सो 100 डी एक्स अपॉन एक्स, 100 डी वाई अपॉन वाई, 100 डी जेड अपॉन जेड, सो दीज आर कॉल्ड एज परसेंट एरर इन एक्स वाई जेड। चलो, अगर मेरे पास वर्ड प्रॉब्लम आया एरर का, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, इसके प्रोसेस को हम अच्छे से समझते हैं। सो ये 3 स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा। कितनी स्टेप है इसको सॉल्व करने की? 3 स्टेप है। सो नंबर 1, डिफाइन द फंक्शन इफ नॉट गिवन। अगर फंक्शन गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो आपको फंक्शन को डिफाइन करना है। एक बात का ध्यान रखें, नोट यू कैन सिंप्लीफाई द फॉर्मूला इफ देर इज अ प्रोडक्ट वैल्यूज, देन यूज लॉग। हम सिंप्लीफाई कर सकते कैसे? अगर अलग अलग नंबर्स का या अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में प्रोडक्ट है, आपको दिख रहा है फंक्शन में, तो क्या करो? लॉग अप्लाई करो। ये हम देखेंगे क्वेश्चन में, आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। सेकंड, टेक डेरिवेटिव थ्रू आउट, एंड लास्ट multiply throughout by 100, then put the given percent error to get the required answer। 3 स्टेप है, डिफाइन, डेरिवेटिव एंड मल्टीप्लाई। ओके, तो चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज, इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, errors of 2% and 1% are made in measuring the height and radius of a base respectively। फाइंड द एरर इन कैलकुलेटेड वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको देखना है कि आपको फाइंड क्या करना है। जो आपको फाइंड करना होता है वही एक्चुअली आपका फंक्शन होता है। हमने देखा है कि स्टेप 1 क्या होती है? स्टेप 1 में आपको फंक्शन डिफाइन करना होता है। तो यहाँ पे क्या फाइंड करने बोला उसने? एरर इन कैलकुलेटेड वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? राइट सर्कुलर कोन का। तो आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है राइट सर्कुलर कोन का? क्या फॉर्मूला है? V इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इजंट इट? ये किसका फॉर्मूला है? वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन का। अब इसके अलावा हमको क्या गिवन है वो देखते। तो हमको क्या गिवन है? हमको एरर गिवन है 2% एंड 1%। किसके लिए दिए हमको? हाइट एंड रेडियस। तो हाइट को h से डिनोट करते हैं। तो मैंने बताया था कि अगर मैंने रिलेटिव एरर, हम किसकी बात कर रहे हैं? हाइट, इसलिए dh अपॉन h, इसको 100 से मल्टीप्लाई की। इसका मतलब क्या होता है? परसेंट एरर इन हाइट। गॉट इट? तो परसेंट एरर इन हाइट को हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 100 dh अपॉन h, कितना दिया है? 2%, इसलिए 2। क्या बोल रही हूँ मैं? परसेंट एरर है इसलिए 100, किसका है? हाइट का, इसलिए dh अपॉन h। सिमिलरली अगर हम रेडियस r की बात करें तो इसको परसेंट एरर को कैसे लिखोगे? 100 dr अपॉन r इज इक्वल्स टू 1।
अंडरस्टूड? नाउ स्टेप 1 हमने फंक्शन डिफाइन कर लिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि हम देखो प्रोडक्ट दिख रहा है आपको अलग अलग वेरिएबल्स का, तो चलो क्या अप्लाई करना है आपको, लॉग अप्लाई करना है। सो राइट डाउन लॉग वी इज इक्वल्स टू लॉग, दोनों साइड आपको लॉग अप्लाई करना है और अंदर का वैल्यूज एज इट इज। आपको पता है कि अगर अलग अलग वेरिएबल्स या वैल्यूज के बीच में मल्टीप्लिकेशन है और बाहर लॉग है तो आप इसको एडिशन से सेपरेट कर सकते हो, यानी हर एक को मैं कैसे लिख सकती हूँ, लॉग, पहला क्या है 1/3, फिर बीच में क्या लिख सकती हूँ प्लस, फिर लॉग, फिर दूसरी वैल्यू जो है पाई प्लस, फिर क्या है आर स्क्वायर, सो लॉग आर स्क्वायर प्लस आखिरी क्या है अभी एच, सो लॉग एच। ठीक है, ये 2 कहाँ पे आ जाएगा, पावर स्टार्टिंग में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो बाकी सब एज इट इज़ रहेगा लॉग 1/3 प्लस लॉग पाई, और 2 कहाँ पे आ जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा, यानी 2 लॉग ऑफ आर एंड लास्ट में लॉग ऑफ एच, इजंट इट? तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिए। सेकेंड स्टेप हमने क्या बोले हैं, डिफरेंशिएट, तो हमको डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड। ठीक है, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, इसलिए log v का क्या होगा 1/v, विथ रिस्पेक्ट टू v है इसलिए इनटू। उसी तरह से अब अगर आप देखोगे log 1/3, सो 1/3 कांस्टेंट टर्म है इसीलिए उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। उसी तरह से पाई भी कांस्टेंट टर्म है, इसकी वैल्यू होती है 3.1514, तो ये भी नंबर है इसीलिए इसका भी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। फिर 2 एज इट इज, लॉग आर का डेरिवेटिव 1/r विथ रिस्पेक्ट टू आर है इसीलिए dr, प्लस लॉग एच का क्या रहेगा 1/h इंटू dh। चलो इसको अच्छे से लिखते हैं, dv/v इज इक्वल्स टू 2 dr/r प्लस dh/h, इजंट इट? अब आपको क्या करना है, इस थर्ड स्टेप में 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करो, dv/v, 2 को एज इट इज़ रहने दो, यहाँ पे क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 dr/r प्लस इसको भी 100 से करना है, 100 dh/h, इजंट इट? क्या मेरे पास इसकी वैल्यू गिवन है 100 dr/r? यस, कितनी है 1 है, सो 1 प्लस 100 dh/h की वैल्यू कितनी है 2, यस, सो 2, सो 2 इंटू 1 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। तो ये 100 dv/v का मतलब क्या होता है, 100 मतलब परसेंट एरर किसमें, v में, सो देयरफॉर परसेंट एरर इन v यानी वॉल्यूम इज 4%। गॉट इट? सो इस तरह से आपको सम सॉल्व करने, पहले स्टेप में क्या करना है, फंक्शन को डिफाइन करना है, दूसरे स्टेप में आपको डिफरेंशिएट करना है, एंड तीसरे स्टेप में आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, राइट? सो इस तरह से बहुत आसान क्वेश्चन है, बच्चों को आराम से 5 मार्क्स मिल जाते हैं, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। अभी हम मिलेंगे डायरेक्ट अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, दैट इज़ इसी चैप्टर का सेकेंड टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।